बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में बड़े अहम मौजू में बात करने लगा हूं। मेरा स्टाइल वही होगा, पहले मैं कुछ चीज़ें बयान करूंगा, फिर स्लाइडें गुजारूंगा, उसमें जो काम की चीज़ होगी वहाँ रोक के वजाहत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप पहले की तरह इसको बहुत ज़्यादा पजीराई देंगे, अपने स्टूडेंट्स और कोलीग को रिकमेंड भी करेंगे, इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल वर्सेस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें सबसे पहले न्यूटन का काम है, उसके बाद न्यूटन का काम जहाँ ख़त्म हुआ उसको मॉडिफाई किया आइंस्टाइन ने, इसलिए आमतौर पर ये आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के हवाले से जाना जाता है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो न्यूटन का पहला काम है, जो उसकी बेसिक बैकग्राउंड है। उसमें दो चीज़ें जो हैं, न्यूटन ने ग्रेविटी के हवाले से हमें एक लॉ दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका फार्मूला है। उसके बाद उसने एक्सेलरेशन सादा जो है, जब उसने लॉज ऑफ मोशन दिए उसमें सेकंड लॉ F=ma में फोर्स का जिक्र किया है, और वहाँ जो है वो एक्सेलरेशन जो है उसकी काल पिछले फर्स्ट लॉ में इनर्शिया बताई है। तो वहाँ से वो रिज़ल्ट निकालता है कि अगर फ्री फॉल केस को लिया जाए तो वहाँ पे इनर्शियल मास जो है वो ग्रेविटेशनल मास के बराबर होती है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब एक्सेलरेशन आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस हद तक आए। ये चूँकि स्लाइडें यहाँ थी कंपैरेटिव स्टडी में, ये मेरी मेगा प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ तक मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जो मैंने बातें की हैं ये उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है, ये बड़ी मेगा प्रेजेंटेशन है मेरी। तो इसमें ये फार्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिया हुआ है। उसके बाद उसने ये फार्मूला जो है सेकंड लॉ से लिया हुआ है, दोनों को उसने इक्वेट किया हुआ है। इक्वेट करने के बाद उसने ये साबित किया हुआ है कि आपके जो ग्रेविटेशन मास है वो इनर्शियल पे मास के बराबर होती है। इसी को उसने इक्वलिटी या इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का नाम दिया है। यहाँ पे आके जो है ये न्यूटन का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसको आइंस्टाइन ने इन दोनों चीज़ों को बड़ा सीरियसली लिया। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ग्रेविटी है, एक में इन्वॉल्व है, एक में ग्रेविटी नहीं है, वो दोनों चीज़ें बराबर हैं। और फिर जब एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूँ यानी मोशन की बात करता हूँ, तो सादा एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, और फ्री फॉल केस है इसमें जो इनर्शियल मास वाला जिक्र है इसमें कोई राज है। उस राज के लिए उसने दो थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए। थॉट एक्सपेरिमेंट इसमें है, इसमें बताता हूँ, लेकिन उसका मैं पहले की मैसेज दोनों में है वो बता दूँ, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट गुजार दूँगा, क्योंकि इससे मैंने 2-3 वीडियो बनानी है। तो पहला थॉट एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि उसने दो बॉल लेकर जो है उनको फ़ज़ा में जो है जो केबन के अंदर जो उनको फ्लोट कर दिया। तो उसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी बजाय उसने एक ऑब्ज़र्वर जो था उसको उसके अंदर बैठा दिया, और दूसरा ऑब्ज़र्वर जो था उसको बाहर से ऑब्ज़र्व करने को कहा। तो जब दोनों ऑब्ज़र्वर ने देखा तो जो ऑब्ज़र्वर बाहर बैठा था उसके मुताबिक वो बॉल जो थे उनकी हरकत जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी, जो कि न्यूटन का पहला ख्याल था। उसके बाद जो दूसरा ऑब्ज़र्वर जो इनसाइड का बैठा हुआ था उसकी जो हरकत थी वो कर्व्ड थी। इसका मतलब क्या है कि स्पेस में जो चीज़ें हैं वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं हमारी जो अर्थ है उसके हवाले से। यहाँ से उसने स्पेस टाइम कर्वेचर जो है उसका आइडिया लिया। आइंस्टाइन बड़ा जीनियस किस्म का आदमी था, उसने सारा काम थॉट एक्सपेरिमेंट से चलाया और बड़ा अच्छे रिजल्ट उसने लिया वहाँ से। उसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट उसने यहाँ से किया वो उसने क्या किया कि एक आदमी जो है लिफ्ट में बैठाया स्पेसशिप में। तो उसमें क्या हुआ कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में के हवाले से वो आदमी जो था वो वेटलेस महसूस कर रहा था, जबकि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से वो जो है ऐसे ही ग्रेविटी महसूस कर रहा था जैसे वो ज़मीन पे है। तो यहाँ से उसने आइडिया लिया कि ग्रेविटी कुछ भी नहीं है सवाए एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से उसने फिर अपना जो असल लॉ जो है वो न्यूटन का जो चीज़ें थी उसको मॉडिफाई किया। आगे ये थॉट एक्सपेरिमेंट वो जो मैंने बात की थी, ये एक है बियर जो है, इसकी 3 सिचुएशन दिखाई हैं, किस में वो फ्री फॉल है, किस में ग्रेविटी है, किस में वो वेटलेस महसूस कर रहा है, और किस में जो है वो ग्रेविटी महसूस कर रहा है। ये तीनों उसके केसेस हैं। ये वो बॉल वाला थॉट एक्सपेरिमेंट है कि स्ट्रेट लाइन जो है और कर्व लाइन पास जो है, तो ये जो उसके थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं। और यहाँ उसने ये आगे वो क्वेश्चन जिसको मैं बयान करता हूँ फिर वो क्या बात है। तो यहाँ से उसने जो बात की, उसने कहा कि ग्रेविटी जो है वो
एक तो एक्सेलेरेटर मोशन है, दूसरा उसने एंड पे जाके कहा क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है और वो कांस्टेंट होता है, लिहाजा उसकी वजह जो है वो इनर्शियल मैस है। तो वहाँ से उसने ये बड़ा खूबसूरत रिजल्ट निकाला जिसकी बुनियाद पर उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसने कहा कि ग्रेविटी जो है इज़ नथिंग, ये कोई फोर्स नहीं है और ये स्पेस टाइम में कर्वेचर है और कर्वेचर की वजह जो है वो इनर्शिया है। ये बड़े अहम रिजल्ट थे। इसके बाद फिर न्यूटन का जो ख्याल था वो कहता था कि मैस जो है यानी मैटर जो है ये ग्रेविटी को बताता है कि आपने किस किस्म की फोर्स और कैसे लगानी है, और फिर ग्रेविटी जो है वो मैटर यानी मैस को बताती है कि आपने कैसे एक्सेलरेट होना है या डिसेलरेट होना है। तो आइंस्टाइन ने इसको बदल दिया। आइंस्टाइन कहता था कि चूँकि मैटर और एनर्जी एक ही चीज़ें हैं, जिसमें उसकी बड़ी फेमस इक्वेशन है, ये आगे आपके सामने स्लाइड आई हुई है, E=mc²। आइंस्टाइन ने इसको ये बदला कि मैस एंड एनर्जी यानी मैटर और एनर्जी जो है ये स्पेस टाइम को बताते हैं। अब स्पेस की जगह अकेला इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो स्पेस और टाइम को बताते हैं कि कैसे कर्व होना है, और स्पेस टाइम में जो कर्वेचर आता है वो एनर्जी और मैटर को बताता है कि आपने कैसे चलना है। तो ये दोनों में फ़र्क है और इसीलिए ये प्रिंसिपल जो है इसको हम आइंस्टाइन के हवाले से पहचानते हैं। ये आगे जो है अभी मैंने थॉट एक्सपेरिमेंट की बात की है उसका है, आगे फिर न्यूटन का जो है ओवरऑल व्यू क्या है इसका क्या, उस पर अगली वीडियो में बात करता हूँ। यहाँ जो मैंने बात की है यहाँ तक अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो आपके कमेंट्स की शक्ल में मेरे तक आएगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके उससे पहले से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आप इंतज़ार कीजिए मेरी सेकंड वीडियो का जो इससे आगे चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।